अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लोक शान न्यूज़ सिल्लोड, बुलंद आवाज़ सच के साथ। आज 8 नवंबर 2024 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर से मैं हाफिज़ मोहम्मद अंसार। नाज़रीन, ये वीडियो मरहूम शेख असलम जिम वाले सिल्लोड आज़ाद चौक के पास रहते हैं, उनके ताल्लुक से और हम्माल यूनियन कमेटी के ताल्लुक से है। नाज़रीन, मरहूम का कल यानी कि 7 नवंबर 2024 को इंतकाल हुआ और 8 नवंबर 2024 यानी कि आज मरहूम शेख असलम को कब्र की मिट्टी के हवाले कर दिया गया। मरहूम के ताल्लुक से मैं बता दूं कि मरहूम ज़बरदस्त सेहतमंद थे और माशाअल्लाह हाइट भी बड़ी ज़बरदस्त थी। इसी तरह से जिम चलाया करते थे और उनके जिम में काफ़ी बॉडी बिल्डर भी बने। नाज़रीन, मैं बता दूं कि अक्सरियत चर्चा यही चल रही है कि मरहूम शेख असलम, इनसे किसी को कोई तकलीफ़ नहीं थी, बावजूद ये ताकतवर थे, बावजूद ये ज़बरदस्त पर्सनालिटी के मालिक थे, लेकिन इनकी तरफ से किसी को तकलीफ़, किसी को मुसीबत, किसी को परेशानी नहीं पहुंची है। यहाँ तक कि किसी से उन्होंने बहस व मुबाहिसा जो झगड़े तक पहुँचा देता है, ऐसा नहीं किया है। बहुत सारी अच्छाइयाँ, बहुत सारी अच्छी बातें उनके ताल्लुक से चल रही है और नाजरीन, ये इंतकाल के बाद ही समझ में आता है कि इंसान कितना अच्छा था। जैसे गुमान है मरहूम शेख असलम के ताल्लुक से लोगों के, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह का फ़ैसला शेख मरहूम के साथ फरमाए और उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। इसी तरह से उनकी वालिदा, उनके बहनें, उनके भाई और जो भी उनके क़ुरबा है, जो भी उनके रिश्तेदार है, सबको अल्लाह सब्र जमील नसीब फरमाए। नाज़रीन, दूसरी बात मैं बता दूं कि जहां पर इन्हें दफन किया गया फ़तेह इस्लाम मस्जिद के कब्रस्तान में, जब उस कब्रस्तान का वीडियो मैं आपको बता रहा हूं, आप खुद देखकर अंदाज़ा लगाएंगे कि किस तरह की साफ़ सफाई का एहतमाम हम्माल यूनियन कमेटी कब्रस्तान में रख रही है। अल्लाह से दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला हम्माल यूनियन कमेटी को दोनों जहां में इसका बेहतर बदला नसीब फरमाए और इन्हीं को नहीं बल्कि इनकी औलाद को भी नसीब फरमाए। और कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ और मैं अपने आप से भी और आपसे भी, ये एक सवाल है कि जिस तरह से हम्माल यूनियन कमेटी ये नहीं देखती है कि जनाजा किसका आ रहा है। जिस किसी का भी जनाजा हो, उन्हें कॉल जब जाता है, वो किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हो या कोई काम में लगे हुए हो, तो वो उस काम का हमसे नहीं कहते, बल्कि मकान तैयार हो जाएगा, कब्र तैयार हो जाएगी, उनका जवाब यही होता है। और फ़ौरन अपने मिंबरों को जमा करके, तकरीबन 60 से 59 मिंबर इस हम्माल यूनियन कमेटी के हैं जो कब्रस्तान की देखभाल करते हैं, कब्रस्तान की साफ सफाई करते हैं और कब्रस्तान में कब्र मकान तैयार करते हैं। तो फ़ौरन वो कब्रस्तान पहुंच जाते हैं और जिस तरह से उसकी लंबाई होती है, गहराई होती है, उस तरह से मकान को, कब्र को तैयार करते हैं। कितनी मेहनतें लगती है, लेकिन क्या कभी उन्होंने हमसे पैसों का मुतालबा किया? नहीं किया। क्या कभी उन्होंने हमसे कोई चीज़ मांगी, कोई डिमांड की? नहीं की। तो मुझसे भी और आपसे भी ये सवाल है कि क्या कभी हमने उनके इस काम को लेकर उनकी हौसला अफजाई की? क्या कभी हमने उनके लिए हौसला अफजाई और हौसला बढ़ाने के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम सजाया जिससे उनका हौसला बढ़े, जिससे उनको लगे कि वो जो काम कर रहे हैं वो उस काम को लेकर सिल्लोड की जनता बहुत खुश है और उनको बहुत दुआएं देती है? क्या कभी हमने उनके लिए कोई कदम बढ़ाया, कोई कदम उनके लिए बढ़ाकर ये सोचा कि हम्माल यूनियन कमेटी जो हमारा इतना बड़ा काम कर रही है, तो उनके घराने में क्या किसी बात को लेकर ये 60 से 59 मेंबर किसी बात को लेकर परेशान है, ताकि हम उनकी उस बात को सुनकर उसका कोई हल निकालने की कोशिश करें या उनकी कोई मदद करें या उन तक पहुँचे या उनको आराम और राहत देने का काम करें? क्या कभी हमने सोचा है? ये हमें कब सोचने को मिलेगा? जब हम कब्रस्तान जाकर बैठेंगे और थोड़ा गौर व फिक्र करेंगे कि यहाँ का जो कब्रस्तान है, ये कब्रस्तान जो सफाई देख रहे हैं, ये सफाई किसने की है? ये कब्रस्तान का माहौल इतना खूबसूरत किसने बनाए रखा है? और जो रात हो, दिन हो, दोपहर हो या ठंडी हो या बरसात हो, कोई भी मौसम हो जाए, जब उन्हें कॉल जाता है कब्र बनाना है, मकान तैयार करना है, फ़ौरन लब्बैक कहते हैं बग़ैर किसी मुतालबे के। तो हमें भी चाहिए कि हम भी उनके साथ में वैसा ही बर्ताव करें जो वो हमारे साथ में बर्ताव कर रहे हैं और उनके लिए भी दुआएं करते रहे कि अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनिया और आखिरत की दोनों भलाई नसीब फरमाए और उनकी औलाद को भी। नाज़रीन, जिन साथियों ने लोक शान न्यूज़ सिल्लोड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले ताकि रोज़ की इस तरह की खबरें, न्यूज़ेस, वीडियोज़, जानकारी, मालूमात आप तक फ़ौरन पहुँचती रहे। इसी के साथ मैं हाफिज़ अंसार रुखसती चाहूँगा। फिर मिलेंगे अगली नई खबर, नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।